स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 इयर्स के, वो भी वन शॉट के अंदर। अगर आपको बता दूं कि इससे पहले वाले सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, क्लास 11th भी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 12th का भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको सभी चैप्टर जो वो सेम फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने नीट 2025 का मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर हमारे सामने हेड, मिडल पीस, एक्रोसोम एंड टेल है, यानी हमें जो है वो बताना है जो स्पर्म है उसके अंदर जो पार्ट होते हैं उनका किस किस में क्या चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें तो हेड के अंदर क्या मिलता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ। अब ए फोर्थ के साथ हमारे पास में दो ऑप्शन है। जब नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमें जल्दी निकालना होता है ऑप्शन, तो हम इस टाइप से जो वो दो ऑप्शन हटा देते हैं। उसके बाद में अगर बी देखेंगे तो वो दोनों के अंदर जो थर्ड है यानी बी जो वो मिडिल पीस, वो वहां पे जो है वो क्या होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। तो सी जो है वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, तो सी फर्स्ट के साथ यहाँ पे जा रहा है। और टेल जो है वो हेल्प करता है स्पर्म मोटिलिटी के अंदर, जो डी सेकंड के साथ चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 का ही है। यहां पर हमें बताना है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 12 वीक। ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। अब सेकंड लाइन देखो सेम ही है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक। तो 8 वीक वाली जो है वो गलत हो जाएगी। तो जहां पर भी बी वाले ऑप्शन है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि वो जो वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा ए वाला जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बी इनकरेक्ट हो गया। सी देखते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर द 1 मंथ। ये बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन भी आना चाहिए, सी करेक्ट है। अब यहाँ पे नहीं है तो ये भी ऑप्शन, तो इस टाइप से आप नीट में जल्दी निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजीज डेवलप एट द एंड ऑफ द 2nd मंथ। ये भी सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ, और फर्स्ट मूवमेंट भी होती है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। फर्स्ट है द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गेमेटोजेनेसिस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, सॉरी फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, जबकि मेल के अंदर प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं, द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर द मेल कंपेयर टू द फीमेल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जब स्टार्ट होती है, फिर प्यूबर्टी आ जाती है, और फिर जब सेकंड म्यूटिक डिवीजन तब होती है जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है। तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द, यहां पर फर्स्ट बॉडी में सेकेंडरी ओसाइट बनता है, नॉट अ प्राइमरी ओसाइट। तो ये जो है वो गलत हो जाएगी। तो सी वाले जो ऑप्शन है वो हमारे हट जाएंगे, सी वाले दोनों ऑप्शन यहां से रिमूव हो जाएंगे। अब डी देख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चार्ज लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नहीं, उसका कहां पे रोल नहीं है वहां पे, तो यहां पे ओव्यूलेशन का रोल होता है एलएच का, तो एलएच सर्ज होने पर। तो डी जो है वो भी इनकरेक्ट है, तो ए और बी जो करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा नीट 2025 का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया द फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनाज, डायपोज, ओव्यूलेशन। तो उसको बोलते हैं मेनाज, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया ट्विंस आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट टू डोर टू यू, द ट्विंस आर ए बॉय एंड ए गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो यहां पर ये बोला गया कि यहां पर जो है वो ट्विंस है, बट एक बॉय एक गर्ल है। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। ट्विंस वगैरह के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, मोनोजाइगोटिक वगैरह के बारे में जो लिखा है दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोट जो बोलते हैं जब एक ही यहां पर जो है, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर आपका सेम जेंडर होता है, दोनों अगर बॉय होंगे या फिर दोनों गर्ल होंगी, और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो काफी हद तक सेम रहेगा। तो ये मोनोजाइगोटिक नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ये बिल्कुल सही है। दे आर कंसीव्ड थ्रू द इन विट्रो, कोई जरूरी नहीं है कि इन विट्रो के थ्रू हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे लिखा है दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, तो ये भी नहीं है, यहाँ पर लगभग 50% होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट है। बता दो कि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो करेक्ट पाथवे है वो कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बोला गया टेस्टिस, फिर बोला एपिडाइडिमस, फिर बोला वास एफरेंशिया, फिर बोला रेटे टेस्टिस। तो ये गलत हो जाता है। पहले रेटे टेस्टिस आता है, फिर वास एफरेंशिया आता है, फिर एपिडाइडिमस आता है, फिर वास डिफरेंस। तो ये तो हमारा गलत हो गया। आगे बोला सेमिफेरस ट्यूब्यूलस सही है, फिर रेटे टेस्टिस है, फिर वास एफरेंशिया, फिर एपिडाइडिमस है।
तो ये तो सही है अभी तक। तो फिर वास डिफरेंस आ जाता है, फिर इजेक्यूलेट डक्ट आ जाता है, यूरेथ्रा और यूरेथ्रोमीटस, ये अभी तक सही है। आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। सेमिनाइफेलस ट्यूब्यूल है, फिर बोला वास एफरेंशिया, फिर बोला एपिडाइडमस। तो पहले वास एफरेंशिया एपिडाइडमस सही है, इंग्वेनल कैनान और यूरेथ्रा। तो इंग्वेनल कैनान के बारे में एनसीईआरटी कहीं कुछ नहीं लिखती है। आगे टेस्टिस है, फिर बोला एपिडाइडमस, फिर वास एफरेंशिया। पहले वास एफरेंशिया आता है और इस टाइप से ये जो वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ, अभी हम करके आए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। रेटेटेस्टिस है, फिर वास डिफरेंस है, फिर एफरेंट डक्टाइलस है, फिर एपिडाइडमस है। ये हमारा वास डिफरेंस पहले नहीं आएगा, एफरेंट डक्टाइलस आपका वास एफरेंशिया ही होता है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद में बात करते हैं, एफरेंट डक्टाइलस है, फिर बोला रेटेटेस्टिस है, फिर बोला है वास डिफरेंस है, फिर बोला एपिडाइडमस। एपिडाइडमस तो पहले ही आ जाता है, वास डिफरेंस है ये भी नहीं आएगा। रेटेडाइटिस है, एफरेंट डक्टाइलिस है, एपिडाइडमस है, वास डिफरेंस है, ये सही हो सकता है। रेटेटेस्टिस है, फिर एपिडाइडमस है, फिर एफरेंट डक्टाइलिस है, ये नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो शेयर्ड टर्मिनल डक्ट बताना है जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन सा होता है। यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस और वासा एफरेंशिया। ये तो बहुत आसान है, यूरेथ्रा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्टोली सेल अकरिन। सर्टोली सेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स में एंड सीक्रेट एड्रेनलिन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, पेनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलियोसिस्टोकाइनिन, या फिर ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासा एफरेंशिया लीड्स फ्रॉम। तो वासा एफरेंशिया पूछा है कि ये लीड्स फ्रॉम कहां से होता है। तो रेटेटेस्टिस टू डिफरेंस, वास डिफरेंस टू एपिडाइडमस, एपिडाइडमस टू यूरेथ्रा, या फिर टेस्टिकल लोब्यूल टू द रेटेटेस्टिस। तो वास एफरेंशिया पूछा है, तो पहले रेटेटेस्टिस और यहां पे किसके बीच में होता है ये, रेटेटेस्टिस और वास एफरेंशिया, रेटेटेस्टिस और एपिडाइडमस के बीच में होता है। वास डिफरेंस और एपिडाइडमस के बीच में नहीं होता, एपिडाइडमस यूरेथ्रा के बीच में नहीं होता, तो ये नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे एपिडाइडमस मेंशन नहीं है तो उसके बाद में वास डिफरेंस ही आता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। यहां पर बताना है कि एबीसीडी का नेम बताना है, द करेक्ट सेट ऑफ नेम फॉर द एबीसीडी। तो यहां पर ये जो है वो वास डिफरेंस हो जाएगा, ये हमारे पास में वास डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये सेमाइनल वेसिकल हो जाएगा। सी वाला जो है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और डी वाला जो है वो बल्बोरियोथ्रल ग्लैंड है। तो डी बल्बोरियोथ्रल है, सी प्रोस्टेट है, और बी जो है वो सेमाइनल वेसिकल है, ए जो है वो हमारा वास डिफरेंस है। ये तो एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो वास डिफरेंस था, यूरेटर वाला नहीं आएगा, वास डिफरेंस वाला आंसर इनमें से एक आएगा। फिर बी जो था वो हमारा स्माइनल वेसिकल था, दोनों में सेम है। सी हमारा प्रोस्टेट था, काउपर्स ग्लैंड तो कोई मेंशन थी, और डी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था। तो हमारा जो आंसर बन रहा है करेक्टली एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो बन रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, ऑक्सिनटोनिक सेल, या फिर पाइट्यूटरी ग्लैंड। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? लेडिंग सेल के द्वारा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल ऑफ सर्टोली सेल, एपिथेलियस, स्पर्मेटोसाइट, या फिर लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल बनाता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और यहां से 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रांसवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन का जो करेक्ट रूट है वो बताना है। 2024 का जो दोबारा से एग्जाम होता है, रीनीट हुआ था, उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आएगा, यहाँ पे दिया है मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी एल्वियलस, एम्पुला, ओटिब्यूल। तो वैसे तो ये डायग्राम में भी मेंशन है, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है, और अगले पेज पे जो ऊपर की साइड पैराग्राफ है वहां पर भी लिखा गया है। तो सबसे पहले मेमोरी एल्वियलस स्टार्ट होगा, फिर मेमोरी एल्वियलस से ट्यूब्यूल में जाएगा, ट्यूब्यूल से डक्ट में जाएगा। तो हमारे साथ में CEA आ जाएगा, तो ये हमारे सामने आना चाहिए। फिर एम्पुला आएगा और फिर डक्ट आएगा, ए के बाद में डी आना चाहिए और फिर लास्ट में बी आना चाहिए। तो स्टार्ट हमारा सी से हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हमारा इन दो ही ऑप्शन में हो रहा है, इन दो ऑप्शन में सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, और लास्ट में हमारा बी आना चाहिए। तो बी केवल ई उस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो पहले सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, बिल्कुल सही था, फिर ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर क्या बोला है, मैच द कॉलम दिया गया। ओके, मैच द कॉलम कर लेते हैं। ये भी 2024 में जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है।
ओके सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मोन्स प्यूबिस क्लाइटोरिस हाइमन और लेबियम मेजोरा बोला है। ए फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपियन, तो ये तो लेबियम मेजोरा होता है, तो डी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, तो डी फर्स्ट के साथ में दो ऑप्शन आ रहा है। ओके आगे फेटिकेशन ऑफ सेल कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, तो ये तो हमारा मोन्स प्यूबिस होता है, ये हमारा जो वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, तो ए सेकंड के साथ में इन दो ऑप्शन में जा रहा है। अब देखो यहां पर इन दो में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो आंसर तुम्हारे यहां से निकलता है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो जल्दी होता तो उस टाइप से ऐसे निकालना होता है। ओके आगे बात करते हैं उसके बाद में क्लाइटोरिस टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबियम माइनोरा, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा बी जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा, तो बी थर्ड के साथ में यहाँ पे जा रहा है। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइमेन टिनी थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द वेजिनल ओपनिंग, ये हमारा चला जाएगा। तो हमारा कैसे जा रहा है, हमारा जा रहा है 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 हमारे पास में जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में जो वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ चुका है, दो स्टेटमेंट दी गई है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल सही है। द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, ये गलत है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इस टाइप का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इनफंडिबुलम एम्पुला यूटेराइन फंडस या फिर इस्टोमस, तो ये तो यूट्रस से रिलेटेड करता है, तो आपका ये नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो वापिस से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यानी हमें पास में दो स्टेटमेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ओके सबसे पहले बात कर लेते हैं, वास्ट डेफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैक्युलेट डक्ट, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल व्हिच अलोंग विद द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, दोनों की दोनों करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इस टाइप का आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर वापिस से वही क्वेश्चन है जो 2024 के रीनीट में हमारा क्वेश्चन आया था, वही सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यही बात है, तो यही हमारा आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आना चाहिए, सबसे पहले एल्वियोलाई आना चाहिए, तो सबसे पहले एल्वियोलाई आएगा, देन हमारे पास में जो वो ट्यूब्यूल आएगा, और देन हमारे पास में क्या आएगा, ट्यूब्यूल के बाद में डक्ट आएगा, मेमोरी डक्ट आएगा, तो इस टाइप से आना चाहिए, और डक्ट के बाद में हमारे पास में जो वो एम्पुला आना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीईए तक, तो सी हमारा यहां स्टार्ट हो रहा है सीईए, ये हमारा नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर तो हमारा डी बनना चाहिए। उसके बाद में हमारा डी था एम्पुला, और फिर हमारे पास में इलेक्ट्रिक रहते, तो ये हमारा आंसर जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में लगे कैपेसिटेंस अकर इन, एनसीईआरटी में नहीं है। आगे देखो यहां पर भी कैपेसिटेंस लिखा गया, तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं है, बट 2015 वाला 17 में आ गया था। कैपेसिटेंस क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे जो स्पर्म होता है वो आपका मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो कैपेसिटेंस अकर इन रेटेटेस्टिस एपिडिडमस वास्ट डिफरेंस या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे है कैपेसिटेंस रेफर टू चेंज इन द, ये किसके अंदर चेंज करता है, ओवम में, स्पर्म में या फिर ओवम में, तो सबसे पहले ये स्पर्म में करता है, तो ओवम वाले हट जाएंगे। बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो उसी को फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी चाहिए, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, सबसे पहले क्लोज ओवरी कौन सा पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला या फिर इस्टमस, तो इनफंडिबुलम जो वो क्लोजेस्ट पार्ट होता है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस है, 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ए बी सी डी बताना है। ओके सबसे पहले ये हार्मोन वाले चैप्टर है, पैराग्राफ दिया गया है नीचे की साइड में एनसीईआरटी के अंदर, वहां से उठाया गया है। तो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एलएच एंड एफएसएच को रिलीज करवाता है, तो ए जो वो एफएसएच होना चाहिए, तो ए एफएसएच हमारे पास में दो है, तो दो ऑप्शन हमारे यहां से हट जाएंगे। फिर जो एलएच की बात करते हैं, तो एलएच हमारा जो है वो लेडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर नहीं करता, लेडिंग सेल्स के ऊपर करता है, तो लेडिंग सेल एफएसएच और लेडिंग सेल तो हमारा आ जाना चाहिए। अब जो एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल के ऊपर फंक्शन जो वो अपना वर्क करता है, उसके बाद में कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो हेल्प करते हैं, और यहां पर ये जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास में जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है, राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में जो है वो बोला कि अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, तो डिफरेंट रोल को पूछा है और उनको सीक्वेंस में जचाना है। ओके सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहला गोला गया है गोनेडोट्रोपिन एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है, सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन करता है। ओके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये तो बहुत पहले आएगा। एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां पर ये बोला गया है।
आगे बोला गया गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर बोला गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका देखो हाइपोथैलेमस या फिर पाइट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन जो है वो हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, फिर वो पहुंचेगा वहां पे पाइट्यूटरी में, रिलीज करवाएगा एंटीरियर पाइट्यूटरी से आपका एफएसएच और एलएच। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सबसे पहले केवल ए के ऑप्शन में बन रहा है, उसके बाद में ई आना चाहिए, यहाँ पर भी बी ई केवल ए के ऑप्शन में बन रहा है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आप ये कहोगे कि एलएच और एफएस जो है वो तो सेम टाइम पे रिलीज हो रहे हैं, तो उनका फंक्शन कैसे होगा। अब यहां पे ध्यान से समझो, जो हमारे पास में जो एलएच है वो करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटन का फॉर्मेशन करवाते हैं, और जो एफएसएच होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस का होगा। अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड से ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यानी उसके अंदर जो कैपेसिटी वगैरह आती है, उसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो उसका काम बाद में होता है। तो ये चीज अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो आपको ये चीज जो वो क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां पर जो है वो ई के बाद में सबसे पहले ए आएगा, जहां पे एलएच रिलीज करवाएगा, फिर ए अपना वर्क करेगा सी में, तो यहाँ पे ए सी और लास्ट में एफएचएच आएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, यहां पर बोला कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2 यही बताना है हमें इनकरेक्ट करेक्ट कौन सी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल, ए थिक एंड शो फ्लूइड कैविटी एंट्रम, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो कैविटी वाला है, जो एंट्रम होता है, ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर होता है, सेकेंडरी के अंदर। तो ये तो गलत लिख दिया कि ये सेकेंडरी फॉलिकल में होता है। ऊपर वाली लाइन तो यहां तक तो सही है, ये तो सेकेंडरी फॉलिकल के लिए लिखी है। फिर जो फ्लूइड फील्ड कैविटी बोल दिया ना, ये हमें पास में जो टर्सरी फॉलिकल के लिए बोल दिया, तो ये हमारी गलत हो गई। आगे, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट करेक्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, यानी 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लगेंगे। अब देखो, अगर प्राइमरी होता तो 1 से 4 बनते, बट सेकेंडरी 1 से 2 ही बनाता है, तो इसके हाफ कर लो। तो 400 का हाफ कितना होता है, 200 मिलियन होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट केवल 2 ही बनाता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम देख लेते हैं 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। यहां पर हमसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, यानी केवल जो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होता है बट oogenesis में वो चीज नहीं होती है, ये हमें बताना है। ओके, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट, तो ये तो दोनों में होता है, तो ये तो नहीं आएगा कि दोनों में ही हो रहा है। और ए ऑप्शन तो आपको कहीं से कहीं तक इसमें लिखा भी नहीं हुआ, बीसीई सीई, तो ए ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ए तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो ये तो बिल्कुल सही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है, oogenesis के अंदर होता है, तो ये तो हमारा आ जाएगा। आगे बात करते हैं, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो ये तो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर कंटिन्यूअसली मियोसिस डिवीजन होता रहता है और वो कंटिन्यूअसली वर्क होता रहता है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे मियोसिस 1 जो है वो आपका फीटल स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में मियोसिस 2 चलता है। तो वो मियोसिस 1 जो है वो भी एक टाइप पे स्टार्ट होके रुक जाती है, फिर वो कंप्लीट होती है प्यूबर्टी में। तो इस टाइप का नहीं है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यू चलता है। तो बी और सी तो अभी तक आएगा, तो बी और सी वाले जो है वो 2 है। अब ई हमें देखनी पड़ेगी, फिर भी डी देख लेते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टोरेज सीक्रेट बाय द एंटीरियर पार्ट, तो दोनों में वर्क करता है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, तो यहां पर बिल्कुल सही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट जो आपका oogenesis है वो फेटल में स्टार्ट हो जाता है। तो बी सी ई वाला ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कब स्टार्ट हो जाता है, अभी पढ़ गए थे, एडल्ट प्यूबर्टी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज या फिर बात, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो 24 है वो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ओके, यहां पर बोला गया है द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नहीं, वहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज करवाना, उसके थ्रू रिलीज करवाना, उसको बोलते हैं नो कि उसके अंदर रिलीज करवा देना। तो पहली जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो गलत हो जाएगी। आगे लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये भी नहीं है। यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं बनाता, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया नहीं होता। स्पर्मेटोगोनिया से जो प्रोसेस है वो तो पहले स्टार्ट हो जाता है।
तो ये वाला जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो वो इनकरेक्ट होनी चाहिए, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट बन रही है तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte अगर है तो इज कंप्लीटेड, वो कब कंप्लीट होता है? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन ओवम, या फिर प्रायर टू ओव्यूलेशन। तो ये कब स्टार्ट होता है? जब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, उस टाइम पे, यानी जब वो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, जब आपका स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता है ना, उसके टाइम के बाद में सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, फर्टिलाइजेशन वाला जो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, आधा इस पेज पे है और आधा अगले वाले पेज के ऊपर लाइन पे लिखा गया, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। तो हैप्लॉइड सेल बताना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेट। तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ डिप्लॉइड लिखा है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे आ गई, ये भी डिप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद में प्राइमरी oocyte, यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो भी आपकी डिप्लॉइड होती है, और हमसे पूछा गया हैप्लॉइड पूछा है, तो ये सारे जो है वो हमारे पास में हट जाएंगे। तो हमारे पास में बच क्या जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। जो एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी कब होता है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम, या फिर साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज। तो यहां पर आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था 2019 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो एनसीईआरटी में ये मेंशन लिखा गया इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड व्हाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये नहीं है। आगे लिखा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, ये भी नहीं है। ओके, ये दोनों नहीं है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस, अब यहां पे बोला गया क्या कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। तो यहां पर ये जो चीज लिखी गई है ये हमारे पास में जो उल्टा लिख दिया गया है। यहां पर जो स्पर्मिएशन होता है उसके अंदर तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो है वहां पे सर्टोली सेल वगैरह उसके साथ एम्बेडेड हो जाते हैं, तो वो चीज होनी चाहिए। तो यहां पर देखो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होते हैं, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इन द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वैसे तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होता है, बट यहां पर ये कैविटी में होके तो फिर उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? कौन सा डिप्लॉइड होता है? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड। तो हमारा स्पर्मेटोगोनिया आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया दो होते हैं, एक हमारा हट जाएगा। उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है, तो हमारे स्पर्मेटोसाइट वाले दो ऑप्शन बच जाएंगे। फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड होता है और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो पहले स्पर्मेटिड होगा, लास्ट इरास के अंदर जेड आता है, मतलब स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। Which one of the following statement is false in respect to the viability of mammalian sperm? Sperm must be concentrated in a thick suspension. Sperm is viable for only up to 24 hours. Survival of sperm depend on the pH of the medium and is more active in the alkaline medium. Viability of sperm is determined by its motility. तो यहाँ पर हमें false statement बतानी है। जो sperm होती है उसकी viability जो होती है वो कुछ डेज तक रह सकती है, few days तक, not 24 आवर। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के अंदर viability के बारे में बात नहीं की गई है, और ये 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म। यहाँ पे बताना है कि वापिस से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे लिखा है स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिसोल्व एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग फ्रॉम सम स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। एक्रोसोम हैज नो पर्टिकुलर फंक्शन, ये गलत है। एक्रोसोम हैज कोनिकल ट्यूब फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेशन एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमें बताना है कि बिल्कुल करेक्ट कौन सी है। तो स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम जो होता है वो डिसोल्व करता है एग एनवेलप को, जिससे फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे एंजाइम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 है सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर। सेकंड मैच्योरेशन ऑफ डिवीजन कब होती है? अंटिल आफ्टर द स्पर्म हैज पेनिट्रेट ओवम, until nuclei of sperm and ovum fuse, in Graafian follicle shown after the first maturation division, shortly after ovulation, before entry into the fallopian tube. तो until after the sperm जो है वो penetrate करता है इस टाइम पे, तो यहाँ पे until sperm has penetrate ovum, तो यहाँ पे उसके बाद में होता है और fertilization से थोड़ा सा पहले, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 34 है सीक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम, मेल असेसरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर या फिर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है मेल असेसरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, यहां पर बोला गया है सेमाइनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन इज रिच इन, किसमें होता है फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम भी होता है फ्रक्टोज कैल्शियम सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज कैल्शियम नो एंजाइम गलत हो जाएगा, ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम तो नो है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, फर्टिलाइजिंग इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, 1997 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। फर्टिलाइजिंग इज ए केमिकल सब्सटेंस है, कहां से प्रोड्यूस होता है, पोलर बॉडी से, मिडिल पीस ऑफ से, मैच्योर एग से या फिर एक्रोसोम से। तो ये आपका मैच्योर एग जो होता है वो रिलीज करवाता है केमिकल, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर, वो कब होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म या फिर विदाउट एनी रिलेशन ऑफ स्पर्म। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा ट्रिगर्ड की जाती है, कैपेसिटेंस के द्वारा, रिलीज ऑफ लाइसिन के द्वारा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम के द्वारा या फिर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन के द्वारा। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम जितना होगा उसके द्वारा, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, अब बहुत पुराने क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी वाले से, तो वहां से जो है वो आपका बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म पॉजेस, उसके पास में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है केवल सेंट्रियोल होता है या फिर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अलावा सेंट्रियोल भी होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहां पर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो हमने किया था पहले, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाता है 4 8 2 1, तो यहाँ पे वो केवल 2 बनाता है, और इस टाइप का वो मिलियन वाला था वो क्वेश्चन था, मतलब 1990 क्वेश्चन का टॉपिक उठा के बनाया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरीन, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी कब होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, प्राइमरी oocyte स्टेज में, oogonal स्टेज में या फिर मैच्योर ओवम स्टेज में, तो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर ये रिलीज होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्वेश्चन नंबर 2024 का रीनीट का क्वेश्चन है, यहां पर एसेसन रीजन दिया गया है। ओके, एसेसन रीजन देख लेते हैं, एसेसन में बोला गया है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन द 14th डे, रीजन है रैपिड सीक्रेशन ऑफ द LH इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम। तो यहां पर ये 14 डेज में होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH जो LH सेल जो होता है इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस द रप्चर ऑफ, यहां पर ये भी बिल्कुल सही है, ये इसको बिल्कुल जो है वो इसका रीजन जो वो एक्सप्लेन भी करा है कि 14 डेज में कब होता है, उसकी LH सेल्स की वजह से वो होता है, तो यहां पर दोनों ही करेक्ट है, जो आर जो वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ये भी 2024 का है और ये भी एसेसन रीजन क्वेश्चन है। ओके, यहां पर देख लेते हैं वापिस से, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया कि FSH एक्ट्स अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लेडिंग सेल इन द मेल, ये सर्टोली सेल पे काम करता है, लेडिंग पे नहीं, लेडिंग पे LH करता है, तो ये तो गलत ही हो गया, लिखा हुआ ही गलत है। आगे बात कर लेते हैं, ग्रोविंग ओवेरीज फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन द फीमेल व्हाइल द इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन द मेल ह्यूमन बीइंग, तो ये तो सही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हार्मोन वाले चैप्टर में मेंशन है ये, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ए जो फॉल्स है और आर ट्रू है, तो इस टाइप का जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओके, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला कि नॉन प्राइमेट मेमेलियन द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल सही है, और ये पहले वाला जो चैप्टर है अभी जो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया वहां से ये लाइन उठाई गई है, तो ये तो करेक्ट है। आगे, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज, नहीं उसको मेनाच बोलते हैं, मेनोपॉज नहीं, इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा भी था, 2025 का क्वेश्चन था, तो बी जो वो करेक्ट हो जाएगी। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मेनाच एंड मेनोपॉज, ये भी बिल्कुल सही है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है, ACD करेक्ट है। क्या आगे भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ई वगैरह और भी लिखी है, तो वो देख लेते हैं, नहीं यहाँ पे केवल इतनी लिखी गई है, तो हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट थी, तो बी तो हमारी थी नहीं और सी भी करेक्ट थी, तो ACD हमारा आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, तो LH और FSH हाई रहता है,
तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं, वो हाई नहीं रहता, ये लो रहता है, ये हाई रहते हैं तो इन्होंने लो लिख दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो वहां पे ईस्ट्रोजन जो है उसको भी हाई दिखाया गया है, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन वाला जो ऑप्शन है वो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा होगा? पिनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलेटम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, चेंजेस इन GnRH प्लस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वहां पर कौन कंट्रोल करता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन ओनली या फिर प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए सर्कुलेटिंग लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, यानी कौन सा ऐसा इवेंट है जो ओव्यूलेशन के साथ एसोसिएट नहीं करता है? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट LH सेल्स, या फिर डिक्रीज इन एस्ट्राडल। एस्ट्राडल यानी मतलब यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज नहीं होता, वो भी इंक्रीज होता है, तो ये जो है वो गलत लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लेक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो में पूछा कि यहाँ पे जो है अकर ड्यू टू द लेक ऑफ, किसकी लेक की वजह से होता है? वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, FSH या फिर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहती है वो मेंटेन रहती है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन रहती है। उसके बाद में जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो डाउन जाता है और एंडोमेट्रियम जो ब्रेक डाउन होती है, तो यहाँ पे उसकी वजह से फ्लो होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। जो सेक्रेटरी फेज होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज। तो पहले तो ये याद रखना है, तो उसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज, तो फॉलिकुलर फेज वाला हमारा वैसे ही हट जाएगा। अब ल्यूटियल फेज कब तक रहती है? अबाउट 6 डेज या 13 डेज, तो वो रहती है 13 डेज, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 है, यहां पर बोला गया अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH सेल्स नॉर्मली अकर। LH सेल्स जब होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, तो 5th डे, 11th डे, 14th डे, 20th डे, तो 14 डे में होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, इन ए रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल विच कैन बी रूट कोज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेलियर। तो मेंस्ट्रुअल फेलियर का रूट कोज क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपर ट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो सकता है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ द हाई टाइटर ऑफ द सेक्स हार्मोन हो सकता है, या फिर रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जो है अगर हो जाएगा तो वहां पर मेंस्ट्रुअल फेलियर हो जाएगा, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो रुक जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 53, विच इज करेक्टली मैच, यानी बिल्कुल करेक्टली मैच हमें बताना है कौन सा है। तो पहला बोला है मेंस्ट्रुअल में बोला है ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होता है एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है। ओवुलेशन में बोला है LH एंड FSH अटेन पीक लेवल, शार्प फॉल इन द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। शार्प फॉल प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, ओवुलेशन के टाइम पे जो वो शार्प फॉल प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, ये गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में बोला सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा है प्रोलाइफरेटिव फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होता है एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 54 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे सामने, विच इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एट मेनोपॉज देयर इज abrupt increase in gonadotropin hormone, beginning of the cycle of menstruation is called menarche, during normal menstrual about 40 ml of blood is lost, या फिर menstrual fluid can easily clot। तो ये जो है वो लिखा हुआ गलत है, वो easily clot नहीं होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 55 है, यहाँ पे बोला गया है in human female menstruation can be deferred by the administration of LH, FSH and LH, estrogen and progesterone, FSH only या फिर LH only। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो menstruation can be deferred by, तो ये इसमें क्या चीज चेंज हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे जो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड की टाइम की तरह काम करता है आफ्टर ओव्यूलेशन? स्ट्रोमा, विटेराइन मेम्ब्रेन, जर्मिनाइल एपिथेलियल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, विड्रॉल ऑफ व्हिच हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, FSH, LH या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन मैंने अभी आपको बताया था कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वगैरह को मेंटेन करती है, तो अगर इसको एकदम से हटा लेंगे तो वहां पे आपका हो जाएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 58 देख लेते हैं, इफ मेमेलियन ओवम फेल टू फर्टिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर यहाँ पे फेल कर जाता है तो कौन सी चीज होगी? कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटिन रैपिडली डिक्लाइन या फिर एस्ट्रोजन सीक्रेटिन फर्दर डिक्रीज।
तो ओवम जो है फेल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, तो कौन सी चीज नहीं होगी, अनलाइकली, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी होगी प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट रैपिडली डिक्लाइन होने लगेगा, एस्ट्रोजन सीक्रेट फर्दर डिक्रीज होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत आएगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 59 है, यहां पर बोला गया है ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो और ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सीक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलाइफरेटरी फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलाइफरेटरी फेज, या फिर एट द एंड ऑफ द मिड सीक्रेटरी फेज। तो सीक्रेटरी फेज से पहले होता है और आपका जो प्रोलाइफरेटरी फेज है उसका एंड में होता है। तो एट द एंड ऑफ प्रोलाइफरेटरी फेज, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया मेनली विच हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग? FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो मेनली आपका तीनों ही हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, LH, FSH और आपका एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मेनली जो है ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच सेट इज सिमिलर? कौन सा सेट सिमिलर है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनती है ग्राफिन फॉलिकल से, सेबम स्वेट से नहीं रिलेट होता है, बंडल ऑफ ईज पेस मेकर नहीं है, आपका ऐसे नोड होता है वो, तो विटामिन B7 नियासिन नहीं है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस एल्बिगन्स में, कॉर्पस कारोआ कैवर्नोसा में, या फिर कॉर्पस कैलोसम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस? 14, 18, 1, 8। तो आपका कई बार रह चुका है ये क्वेश्चन, 14 डे। द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस होता है वो? ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सामने है 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन 14 डे, 28, 1 और 5। तो 14 डे में आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन है इन द इमीडिएट कोज ऑफ इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल इज द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडोन। तो LH सर्ज होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो 2023 का है, SSN रीजन क्वेश्चन हमारे सामने जो वो रखा गया है। ओके, एसएसएन रीजन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एसएसएन में लिखा गया है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटेड दैट कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो यहां पर ये भी बिल्कुल लाइन सही है, बट क्या ये एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, इसको ये बताता है? देखो, एंडोमेट्रियम नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगा। तो वो तो मेनिस्ट्रेशन को बता रहा है, बट यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के लिए एंडोमेट्रियम नेसेसरी क्यों है वो नहीं बता रहा, उसका रीजन नहीं है ये। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये वाली चीज वहां पे आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मेमल आर प्रेजेंट ऑन, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्री विटेलाइन में स्पेस, जोना पेलिसुडा या फिर कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे जोना पेलिसुडा में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 है इन विच of the following secrete the hormone relaxin during the later phase of the pregnancy? corpus luteum, fetus, uterine या फिर ग्राफिन फॉलिकल। एक्चुअल में जो ऑप्शन आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। जो इनिशियल स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता रहता है, उसके बाद में जो प्लासेंटा होता है वो रिलीज करवाता है रिलैक्सिन को, बट वहां पे प्लासेंटा कहीं से कहीं तक ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। यहां पर बोला गया इन द ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द 12 वीक्स first trimester of the pregnancy the following is the observed most of the major organ system are formed, the head is covered with the fine hair, movement of the fetus या फिर eyelid and eyelashes are। तो इस टाइप की हमने स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन की थी, और 12 वीक्स में क्या था आपको मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो वो थे बन रहे थे, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पे बोला गया हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन कौन से होते हैं? HCP, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नहीं रिलीज करवाता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करवाता है। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये हो सकता है। ग्लूकाकोर्टिकोइड। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। यहां पर बोला गया द एम्नियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो एम्नियन होता है मेमेलियन एम्ब्रियो का वो किससे ड्राइव होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म,
मेसोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका रिलीज होता है वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से होता है और ये एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। यहां हमारे सामने है द सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब, पिट्यूटरी, ओवरी, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के द्वारा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके ऊपर? इनहिबिन के ऊपर। इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन is produced by granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of the FSH, is produced by granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of LH, is produced by the nerve cell in the testis and inhibit the secretion of the LH। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनिबिन के लिए, यानी इनिबिन का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ओवरी के अंदर, ये बिल्कुल सही है। बट ये इनिबिट करता है सीक्रेशन ऑफ FSH, नोट द LH। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ। तो प्रैक्टिकली जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन है वो कब हो सकता है, कब पॉसिबल है? द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज of the ovum in the fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary ischemic junction of the fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary ischemic जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इन दोनों में केवल दो ही डिफरेंस है, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, सर्विक्स में नहीं। तो स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन द 48 आवर्स रिलीज होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे सामने ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे सामने, इन द ह्यूमन फीमेल द मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। जो इन ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मियोसिस 2 है वो कब तक कंप्लीट नहीं होता? फर्टिलाइजेशन के टाइम तक, यूटेराइन इंप्लांटेशन, बर्थ या प्यूबर्टी। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम तक कंप्लीट नहीं होता। इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन करे थे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। तो यहाँ पे एंट्रल फॉलिकल की कौन सी ऐसी लेयर जो ए सेलुलर है? ठीक है, इंटरनल स्ट्रोमा, जोना पेलिसुडा और ग्रेनुलोसा। तो याद रख लेना जोना पेलिसुडा जो है वो आपकी ए सेलुलर लेयर होती है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी बतानी है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। High level of FSH and LH stimulate the thickening of the endometrium. High level of FSH and LH facilitate the implantation of the embryo. या फिर high level of HCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. तो हाई लेवल जो HCG होता है वो स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे 79 है हमारे सामने, in a normal pregnant woman the amount of total gonadotropin activity was assessed, the result expected was। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज एसेस, तो हमसे वही पूछा है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आगे पढ़ के आए थे, वही ऑप्शन है सेम ही। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एफएसएच एंड एलएच इन द यूट्रस स्टिमुलेट द इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, या फिर हाई लेवल ऑफ एफएसएच एलएच इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम थिकनिंग। तो अभी जो पढ़ के आए थे वही आंसर हमारा सेम है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 80 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 80 है आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट अकरेंस इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टुगेदर। तो हमें डायग्राम बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ब्लास्टोसिस्ट का है। तो इस टाइप का ऑप्शन ही केवल एक है। यहाँ पर आप देखोगे एक लेट मेरुला, एक ब्लास्टुला, एक ब्लास्टोसिस्ट है, एक सेल मेरुला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है साइड के अंदर, तो आप ये डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये कहां पे आपका साइट ऑफ अकरेंस होता है? यूट्राइन वॉल में। तो आपका आंसर यहीं से बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे सामने। ओके, fetal movement and appearance of hair on the head occur in dash month of the pregnancy, 5th, 6th, 3rd या फिर 4th। तो हमने ये जो है वो एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे पढ़ा था, तो 5th मंथ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है विच इज करेक्ट अबाउट मोरूला। मोरूला के रिलेटेड में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेस साइटोप्लाज्म एंड लेस डीएनए देन जाइगोट, सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए जाइगोट, मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन जाइगोट, सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बट मच मोर डीएनए देन द जाइगोट। तो यहाँ पे मोरूला के अंदर क्या होता है कि जितना सेल रहता है उतना साइटोप्लाज्म तो उतना ही रहता है, बट न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे चल रही होती है, तो जहां पे क्या होगा, डीएनए ज्यादा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो उतना ही रहेगा। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे सामने। यहां पर बोला गया इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल फॉर्म प्लासेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूटेराइन 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेराइन एंडोमेट्रियम सीक्रेशन ओनली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ब्लास्टोसिस्ट में गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, तो ये कैसे जो है वो डेसिकेशन वगैरह में कौन सा जो है वो प्रिवेंट करता है एम्ब्रियोनों को, कौन सा बचा के रखता है, योक सैक, एमनियन, कोरियन या फिर एलेंटियोस, तो यहाँ पे एमनियन बचा के रखता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी में नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इस चैप्टर से। आपने 2025 में भी देखा था एक क्वेश्चन ऐसा था, तो ये चैप्टर में बहुत बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस टाइम से ऐसा होता ही है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो एनसीईआरटी में नहीं होता है, तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया, ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया कहां पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, एट द एनिमल पोल, जस्ट ऑपोजिट द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म, या फिर एट द वेजिटल पोल, तो जस्ट ऑपोजिट द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म वाला आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 86 है, यहां पर हमारी बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लासेंटा, हार्मोन इज नॉट ए सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा, मतलब ह्यूमन प्लासेंटा किसको सीक्रेट नहीं करता है, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन को सीक्रेट नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द ट्रू फॉर क्लीवेज, तो क्लीवेज के लिए ट्रू बताना है, साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज, साइज ऑफ द सेल डिक्रीज, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज, तो यहाँ पे बताना है कि क्लीवेज के टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आपका साइज ऑफ सेल होते हैं वो कम होते हैं, बट वहां पे एम्ब्रियो का साइज होता है सेम ही रहता है, तो आपका यहाँ पर ये क्योंकि साइज ऑफ एम्ब्रियो ना इंक्रीज होता है डिक्रीज उतना ही रहता है इस टाइम पे, बट साइज ऑफ सेल जो होते हैं वो कम होते रहते हैं क्लीवेज के टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर, तो आंसर जो वो बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे सामने, क्लीवेज इन मेमल्स वो कैसा होता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, सुपरफिशियल होता है, डिस्कोइडल होता है, तो ये होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, ये तो आपको फिर भी आ जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट से मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रुला बना, गैमेट से जाइगोट बना, ब्लास्टुला बना, फिर मोरुला तो बनता ही है, गैमेट से न्यूरा बना, गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला बना, फिर न्यूरोला बना, फिर मोरुला बना, ये भी नहीं आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 90 है, यहां पर बोला गया इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, अगर किसी एग के अंदर किस टाइप की क्लीवेज होगी वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग के थ्रू, द नंबर ऑफ द एग मेम्ब्रेन के थ्रू, द शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म के थ्रू, या द शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस के थ्रू, तो वो किसके थ्रू होता है, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के थ्रू जो मेजर की जाती है कि किस टाइप की क्लीवेज वहां पे होगी, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है क्लीवेज के रिगार्डिंग, इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन द फैलोपियन ट्यूब, इट स्टार्ट व्हेन द एग रीचेस यूट्रस, इट इज ए मेरोब्लास्टिक, इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल मेटेरियल, तो यहां पर ये जैसे फैलोपियन ट्यूब में एग रहता है उसी टाइम पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, वो हमने डायग्राम में भी देखा हुआ है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो मैमेलियन एम्ब्रियो में किससे ड्राइव होती है, ट्रोफोब्लास्ट से, इनर सेल मास से, फॉर्मेटिव सेल से, या फिर फॉलिकल सेल से, तो ये किससे ड्राइव होती है, ट्रोफोब्लास्ट से, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, टर्मिनेशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, तो टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसिल, ऑब्लिटरेशन ऑफ एरिक्नोट्रियोन, क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर, या फिर क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, तो बता दूं ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, 1993 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख लेना, ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसिल यहां पे आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ डिवीजन विच इज, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीजन विच इज, उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पार्शियल होता है, टोटल होता है, या फिर स्पाइरल होता है, तो ये पार्शियल होता है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आई लेंस किससे बनता है, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, या फिर एक्टोडम और मेसोडम दोनों से बनता है, तो जो आपका आई लेंस होता है वो बनता है एक्टोडम से, या अगर आपको याद रख लेना तो आप रख सकते हो, आंसर आएगा ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि ये आई वाला पोर्शन जो वो भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोर में पूछा है, ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, फर्दर एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो, या फिर फाउंड इन ब्लास्टुला, तो ब्लास्टोपोर जो होता है वो कहां पे मिलता है, तो ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील के अंदर वहां पे आपका ब्लास्टोपोर होता है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में,
यहाँ पे बोला ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल, जो क्लीवेज के टाइम पे जो सेल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन अनचेंज, तो नहीं देखो न्यूक्लियस तो अभी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस तो वहां पे डिवीजन हो रखी है, साइटोप्लाज्म सेम रहता है, तो यहां पर ये चीज जो बोल देना ये तो हमारा गलत हो जाएगा। साइज डज नॉट इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था कि वहां पे साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता, वहां पे सेल नंबर ऑफ जो वो बढ़ते रहते हैं, वो सेल छोटे छोटे होते रहते हैं। देयर इज अ लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, द डिवीजन इज लाइकली टू मियोसिस, तो आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज ओनली वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, 1 एक्स क्रोमोजोम, 2 एक्स क्रोमोजोम, 1 एक्स क्रोमोजोम एंड 1 वाई क्रोमोजोम। तो ह्यूमन एग है, तो वहां पर क्या होता है, फीमेल के पास में एक्स एक्स होता है, तो गैमेट तो केवल एक ही रिलीज करवाएगा, एक टाइम पे एक ही एक्स आएगा, तो केवल 1 ही एक्स क्रोमोजोम होगा, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम या फिर मेसोडम एंडोडम दोनों, ये भी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, 1990 का क्वेश्चन है, यहां पर आपको अगर याद रखना है तो याद लेना मेसोडम से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेल्स बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेसेस, उस चीज को क्या बोलते हैं जहां पर जो एक ही सेल से स्टार्ट हुई थी लाइफ, तो बट बाद में उसकी मॉर्फोलॉजी और फंक्शन जो अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो यहाँ पे हमारा जो वो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, तो मैच द कॉलम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया पार्चुरेशन, प्लासेंटा, क्लोस्ट्रम और फिम्बरी। ओके, पार्चुरेशन में क्या होता है, सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यू बोर्न बेबीज, तो ये तो क्लोस्ट्रम के अंदर होता है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, तो यहां पर ये फिम्बरी का काम होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन के अंदर पार्चुरेशन होता है, और सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन एचसीजी, ये प्लासेंटा का काम हो गया। तो हमारे पास में हो गया 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 में हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए, पहला ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, एसएसएन रीजन क्वेश्चन दे दिए गए 2024 में, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2024 रीनीट का क्वेश्चन था। ओके, एसएसएन रीजन में हमारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, बेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर द ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। अब इसका रीजन क्या है, वो क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्लोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, तो बोथ करेक्ट है, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन सी। 103, Which of these is not an important component of initiation of parturition in the human, तो कौन सा एक important component नहीं है, not an important component, synthesis of prostaglandin, release of oxytocin, release of prolactin, increase in estrogen, progesterone, तो prolactin के रिलीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 104, Which of these is not an important component of initiation of the parturition, वही सेम दे दिया गया, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर इंटेजोन, तो अभी अभी करा था प्रोलैक्टिन से रिलेट नहीं करता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। एक बार 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर वही क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 105 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन का वो कहां से ओरिजिनेट होता है ये हमें बताना है। फुल्ली डेवलप फीटस ओनली, बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी या फिर प्लासेंटा ओनली, तो हमारा बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस से दोनों से स्टार्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 106, signal from the fully developed fetus and placenta ultimately lead to the parturition which require the release of estrogen from placenta, oxytocin from fetal pituitary या फिर oxytocin from maternal pituitary या फिर relaxin from the placenta। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पाइट्यूटरी पहले वाला क्वेश्चन में, और ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है, वहां से होता है रिलीज, और ये एनसीईआरटी में मेंशन भी किया गया, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, ये किससे इंड्यूस होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पाइट्यूटरी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड या फिर फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन में क्या बोला है, स्टिमुलेट द पाइट्यूटरी टू सीक्रेट वेसोप्रेशन, कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पाइट्यूटरी या फिर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इतना ही था, बाय।